नमस्कार, मैं हूँ जिया रिजवी और आप देख रहे हैं इजी 24 न्यूज। यूपी के कौशाम्बी में हॉट सीट चिरातू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा एवं सपा कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान मामूली बात पर आपस में भिड़ गए। सपा कार्यकर्ताओं ने बिना किसी कारण भाजपाइयों पे मारपीट का आरोप लगाया। सपाइयों का आरोप है कि मामले की जानकारी होते ही मौके पे पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य ने भी 10 मार्च के पास सपा कार्यकर्ताओं को देख लेने की धमकी दी। मामले की जानकारी जब सिरातू विधानसभा क्षेत्र की सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल को हुई तो वो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंची। मारपीट की सूचना होते ही इलाकाई पुलिस एवं सिरातू सीओबी पहुंच गए। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस पे भी मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया है। मारपीट के दौरान एक रिटायर्ड फौजी एवं एक युवक को चोट लगी। प्रत्याशी पल्लवी पटेल पीड़ितों के साथ स्थानीय पुलिस चौकी पहुंची, जहां पर पहले से मौजूद पैंसा थाना अध्यक्ष को आरोपी भाजपा नेता सहित दर्जन भर अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी। पल्लवी पटेल ने कहा कि अभी स्थानीय थाने में मारपीट की तहरीर दे रहे हैं। आचार संहिता लगी है, ऐसे में चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते रहेंगे। इसके बाद यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे कठोर कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की वह हरकतें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उकसाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं पटेल समाज की बेटी हूं और अगर मेरे समाज के ऊपर निराधार कारणों की वजह से इस प्रकार का आतंक फैलाया जाएगा तो मैं केशव जी को, उनके बेटे को, उनके भतीजे एवं उनके साले को सभी को चेतावनी दे रही हूं कि अपनी मर्यादा में रहें और गुंडाई छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि 10 मार्च को मुझे उनको देखना मिल जाए, वह भी मुझे देख लेंगे और मैं भी उनको देख लूंगी। हमारे संवाददाता मान सिंह विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल है और ऐसे में हम दूसरे चेत तांडा रोड की तरफ अपने कार्यक्रम कर रहे थे और तभी हमें सूचना मिली कि हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे समर्थक जो प्रचार पे निकले हैं उसमें से कुछ लोग यहाँ पर दुकान पे खड़े होकर के समोसा खा रहे थे और ऐसे में यहाँ पर केशव जी के बेटे योगेश मौर्य जी, उनके सहयोग में उतरे नीरज मदनवाल जी और ब्रजेश मौर्य अपने तमाम समर्थकों के साथ आए हैं और उन्होंने हमारे लोगों के सर पे टोपी देखी और झंडा देखा और बिना कुछ बात किए उन्होंने चैला फेंक के मारा है, जिससे यहाँ पर जो एक रिटायर्ड फौजी हैं जो कि बगल में खड़े होकर के समोसा खा रहे थे, उनके हाथ पे चोट लगी है, उनका हाथ टूट गया है और पैरों में चोट आई है। लगभग कितने लोग थे? उनकी तरफ से मेरा अंदाजा है लगभग 100 के करीब लोग थे। क्या इसकी शुरुआत योगेश मौर्य ने की? देखिए, इसकी शुरुआत तो वहाँ पर जो व्यक्ति थे नीरज मोदनवाल, उन्होंने की थी और उसके बाद वहाँ पर योगेश मौर्य खड़े होकर के गाली दे रहे थे और ये धमकी दी है कि जान सलामत नहीं रहेगी और 10 मार्च के बाद देख लेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक खिसियाहट है जो कहीं ना कहीं पनप रही है उस खेमे में और उसका ये रिएक्शन है जो हमारे कार्यकर्ताओं को देखते ही उन पे झपट रहे हैं खिसियानी बिल्ली की तरह। शिकायत करेंगे? देखिए, मैं अभी फिलहाल तहरीर देने जा रही हूँ यहाँ पर थाना अध्यक्ष को और उसके बाद निसंदेह इस प्रकरण की शिकायत हम चुनाव आयोग को करेंगे। हम चुनाव में उतरे हैं और तमाम जो आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, हम चाहते हैं कि उसका पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। क्या लगता है 27 फरवरी को निष्पक्ष मतदान हो पाएगा ऐसे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं और उकसाने का काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं पटेल समाज की बेटी हूँ और अगर मेरे समाज के ऊपर निराधार कारणों की वजह से अगर इस प्रकार का आतंक का साया फैलाया जाएगा तो मैं केशव जी को, उनके बेटे को, उनके भतीजे को, उनके साले को, सभी को चेतावनी दे रही हूँ कि अपनी मर्यादा में रहें और गुंडाई छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि 10 मार्च के बाद मुझे उनको देखना मिल जाए, वो भी मुझे देख लेंगे और मैं भी उनको देख लूंगी। क्षेत्र में आप घूम रही हैं तो कैसा क्या जन समर्थन मिल रहा है? खड़े होकर के उसको मारने लगे। हम समोसा खाने जब मारने लगे, मैं तो साहब फौजी आदमी हूँ, मार डाले मुझे कोई कम नहीं है, लेकिन मैं किसी को मारने नहीं दूंगा। मैंने क्या किया, बीच बचाव में ये मेरा हाथ टूट गया, बीच बचाव में उन्होंने मारा तो मेरा ये हाथ लग गया। फिर इसके बाद में जब
गुस्सा हुआ तो फिर ये लोग मतलब और जब मेरे को देखे तो कुछ लोग और तब ये लोग भागे। भागने के बाद में दोबारा आए पूरी पार्टी, दोबारा आने के बाद में पूरी मोटरसाइकिल गांव तक जितने बच्चे थे सबको चहेट ले गए। मैं एक किनारे हाथ लेकर के चुपचाप बैठा। असलियत में ये कहानी है। अब कोई बनाए कोई कुछ करे, ये वोट मांग रहे हैं तो वोट मांगे, आप टोपी पहने हो तो आप प्रचार कर रहे हो। ये तो है नहीं कि आप टोपी पहने हो तो मैं जाने लगूं, मैं दूसरे पार्टी को मारने लगूं। दीदी को लेना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फौजी आदमी हूँ, ना मैं झूठ बोलता हूँ। असलियत में जो है वो होना चाहिए। ठीक है।